आज की जो सेशन है इसमें मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। मुझे ना आप लोगों को सुनना है। आज का टॉपिक हमने क्या रखा है कि जो विद्या हम सीख रहे हैं, क्या एक प्रोफेशन के तौर पे अपनाया जा सकता है। और एक व्यक्ति अगर इसे प्रोफेशन बनाना चाहता है या अपना करियर इसमें देखता है या इस विद्या में किसी भी रूप में आगे जाना चाहता है, सेवा के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, जीविका के रूप में, जीविका उपार्जन के रूप में, है ना, वेदर फॉर सर्वाइवल, फॉर एक्सेलेंस या कोई बहुत बड़ा करने के फील्ड में, तो हम उस पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है जो वॉल ऑफ चाइना है, चाइना की जो दीवार है, चीन की दीवार, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द वे दैट इट कैन नॉट बी इन्वेडेड, इट कैन नॉट बी क्रॉस्ड। चीन की दीवार को बनाने वालों ने ऐसे बनाया था कि कोई भी आदमी उसे क्रॉस नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, घुस नहीं सकता। मगर चाइना के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना, इट वाज इन्वेडेड 3 टाइम्स। चाइना के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो वॉल थी, जो आक्रमणकारी थे वो 3 बार चाइना में घुस गए। कैसे घुसे? जब आपने एक अजय वॉल बनाई है, एक दीवार बनाई है अजय, जो क्रॉस नहीं हो सकती, तो आक्रमणकारी 3 बार चाइना में कैसे घुसे? तो घुसने वालों ने गेट्स के ऊपर जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, उनको रिश्वत देके घुस गए। ठीक है। तो हम लोग ना इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब पे तो बहुत ध्यान देते हैं। हम लोग बिल्ड करते हैं, मतलब सीसीटीवी लगा लेंगे, हम लोग टेक्नोलॉजी सारी चीजें लगा लेंगे चोरी रोकने के लिए, बदमाशियां रोकने के लिए। मगर हम लोगों का कैरेक्टर बिल्ड करना भूल जाते हैं। मैं आजकल सारे टेक्निकल सिचुएशंस देखता हूँ, मैनेजमेंट सिचुएशन देखता हूँ। आप बताइए, रावण से ज्यादा विद्या किसके पास थी? आज जर्मनी और चाइना ये क्लेम करते हैं कि वो बारिश, आर्टिफिशियल रेन, है ना, अभी आपने देखा कि उसके नुकसान क्या हुए दुबई में, कि वो करा सकते हैं। रावण तो इतने दिन पहले करा सकता है। अगर पूरब से पश्चिम हवा चल रही है तो शायद अभी आपके लिए मोड़ना उसे पॉसिबल ना हो। रावण तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। कहते हैं पवन और आपके जो है इंद्र, ये सब को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, दास थे उनके, उनके कहने में चलते थे। तो उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास होगी? जब सारा यूरोप, अमेरिका, सब लोग खाल पहन के पेड़ों पर रहते थे, बैलगाड़ियां भी नहीं थी, उस आदमी के पास अपना प्राइवेट जेट। दिस वाज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज जो हम अपने इतने इंजीनियर्स और मैनेजर्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स पैदा कर रहे हैं, उस पूरी एजुकेशन में आपको कैरेक्टर बिल्डिंग कहीं नजर नहीं आता। देर इज अ वाइट। तो टूल्स एंड वेपन्स विदाउट कैरेक्टर डिस्ट्रक्शंस लेके आते हैं। अपनी जो विद्या है, ये भी एक कैरेक्टर की विद्या है। अगर इसमें कैरेक्टर नहीं है तो आजादी के बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड की गई, स्पेशली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, तो नागपुर में वो मीटिंग हो रही थी, पहली जो कमेटी थी उसकी, और उसमें गांधी जी को बुलाया गया। तो गांधी जी ने पूछा कि केटी, जो कृष्णाचारी उसके जो अध्यक्ष थे, कि यार कैसी एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हो बच्चों के लिए? तो उन्होंने कहा, बापू आप ही बताइए। तो बापू ने कहा कि अगर कोई आदमी 25 पैसे का
सेब खरीदता है और उसे 1 रुपए में बेचता है, और क्लास के बच्चों से पूछा जाए कि इस आदमी को क्या मिलेगा, और सारे बच्चों का जवाब हो जेल, तो मैं ये समझता हूँ कि जो तुम एजुकेशन दे रहे हो वो सही एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है। तो जब कैरेक्टर नहीं होगा तो लोग 10-10 गुना, 100-100 गुना, जैसे मेडिकल फील्ड में आप देखते हो 1 रुपए की दवाई 100 रुपए की बिक रही है। डॉक्टर आपको छूना नहीं चाहता, उसके पास मेडिकल स्टोर से कमीशन आ रहा है, रेडियोलॉजी से आ रहा है, पैथोलॉजी से आ रहा है ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े हो गए हैं। कैरेक्टर कहीं मिसिंग है। जिन लोगों को भगवान समझा जाता है वहां पे कैरेक्टर मिसिंग है। ओकल्ट का, न्यूमरोलॉजी का भी फील्ड एक ऐसा ही है कि इसका जो प्राइमरी पर्पज है वो सेवा है और ज्ञान का प्रसार है। दूसरा इसका पर्पज है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो जीविका चलाना, पैसे कमा, या फिर आप बहुत सारे लोग मिलके अगर कोई अपना ऐप बना लेते हैं या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जहाँ पे आप सैकड़ों लोगों को सर्व कर सकें। मान लो हम अपने जितने भी आरडी वाले हैं एक अपना ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेते हैं सॉफ्टवेयर से, कि हम अपने ही आदमियों से लोगों को सर्व करना शुरू करेंगे, और मान लो कि हम 100 लोग हैं, और 100 लोग, अगर एक आदमी दिन में 5 रिपोर्ट भी पैदा करेगा तो 500 लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना है, कोई ऐसा विचार है, मगर मैं फिर कहता हूँ कि इसमें मनी जो है वो सेकेंडरी पर्पज होना चाहिए। लोगों की जेब की तरफ देखना, उन्हें लूटना, क्योंकि इंडिया के जो सबसे बड़े वास्तुकार थे आज की तारीख के, वो जेल में है आजकल। एक लिमिट होती है। गांव में मैंने देखा है कि जब मोटरसाइकिल पे 3-4 बच्चे बैठ जाते हैं ना, तो फिर उनके ब्रेक इफेक्टिव नहीं होते, इनर्शिया ज्यादा हो जाता है, स्पीड, अकेला आदमी तो आराम से रुक जाएगा। तो जब हम एक महत्वाकांक्षा के रास्ते पे निकलते हैं तो ब्रेक ना पुअर हो जाते हैं टेम्पटेशन में, या फिर चीजों को जब आप कन्वर्स करना, ऐसे ना चीजें कन्वर्स होती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो वो शुरू में तो रुक जाती हैं, एक लिमिट के बाद नहीं रुकती हैं। और आप उन्हें रोक नहीं सकते, और आप उन्हें लिमिटेड भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाता। आप ये चाहें कि नहीं मैं लिमिटेड बिजनेस करूंगा, तो कॉम्पिटिटर्स आपको छोड़ेंगे नहीं। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, और आपको अपना मोटिव बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज माई सेकंड प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। नाउ मनी इज माई बाई बाई प्रोडक्ट, सर्विस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। और अपने को, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना, क्योंकि आप एक बात अच्छे से समझ लें कि पूरी दुनिया में, दुनिया का सबसे समझदार आदमी भी केवल एक आदमी को बेवकूफ बना सकता है, और वो खुद है। हम स्वयं के अलावा किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, ये संभव नहीं। थोड़े टाइम के लिए हमें लग सकता है, थोड़े टाइम के लिए तो मूवी में विलन भी जीतता है, रामायण में रावण भी जीतते हैं, जब पांडव वनवास में घूम रहे थे तो दुर्योधन भी जीतते हैं, मगर अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो अंत अच्छा नहीं होता किसी चीज का। तो इसे एक बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म के तौर पे भी अपनाया जा सकता है। इंडिविजुअली आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में भी आप इसको अपना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप पैसा कमाने के लिए, लोगों का की खाल उतारने के लिए भी इसे अपना सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। मैं सही और गलत के परसेप्शन पे भी यकीन नहीं रखता हूँ, मगर हर चीज का एक कॉन्सिक्वेंस, जो भी हम काम करते हैं, हमारा हर एक्शन, हम हाथ ऐसे उठाते हैं, सांस लेते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, हर चीज से रिलेटेड आगे की चीजें चेंज हो जाती है। हमारे कर्मा ना एक नई चीज को जन्म देते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए अगर आप तैयार हैं, है ना, जो रिस्क एसोसिएटेड है आपके एक्शंस में, अगर कोई चोरी कर रहा है तो, या डकैती डाल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। कॉन्सिक्वेंसेज में पकड़ा भी जा सकता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, पकड़ा तो जाएगा ही। उसके बाद क्या होगा? तो कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप फेस करने को तैयार हैं तो आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। मगर एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो चरित्र है। कोई मुझे बताएगा कैरेक्टर किसे कहते हैं?
आप कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? बताए, नहीं तो रजत जी फिर माइक ऑन करने की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। रजत जी को दीजिए सर वर्ड, वो बताएंगे। हाँ, माइक ऑन करने की सर, तरफ हाँ बढ़ा जी। रहे हैं। अपने रिश्ते के लिए लॉयल रहना, करेक्टर सर। हाँ, क्या क्या फिर से बताइए। मतलब लॉयल रहना, आप किसी भी रिश्ते में हो उसके प्रति आपको लॉयल रहना, ईमानदार रहना, तो करेक्टर वहीं से डायग्नोज होता है कि करेक्टर कैसा है। आप कैसे भी सिचुएशन में हो पर लॉयल रहो। ठीक है। सर सर वफादारी, वफादारी वही हो। किसी का वफादारी है। चरित्र इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी प्रभाव ना पड़े। दबाव काम ना का, हो। लोभ का, जितने भी ये एक्स्ट्रा फैक्टर हैं, इसका दबाव ना पड़े। उसका करेक्टर एक चीज जिस लेवल पे था उसी लेवल पे रहे। बहुत ही बढ़िया। सर सर शील बोल के एक चीज आती है सर। हाँ हाँ, जिस मनुष्य बताइए। में शील जपा है, हम्म। तो शील के साथ जो जीवन जीता है उसको हम कैरेक्टर कहते हैं सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी, जिसकी रहनी बोलनी करनी चलनी खानी ये सभी शास्त्र सम्मत हो, वही चरित्र का धनवान है सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि, आप कहाँ किस सिचुएशन में? अभी तो मुझे लग रहा है घर पे ही हैं। सर अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आ गए हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी आके बैठा ही हूँ, अभी चेंज भी नहीं किया, मैंने कहा क्लास लगानी है। बहुत दिन के बाद दिखे रवि भैया। नमस्ते मैडम। तो नमस्ते। जो हमारा चरित्र है वो सर मैं भी इंटैक्ट कुछ होना बोल लूँ चाहिए। करेक्टर के लिए? हाँ, आप अभी 12 गहरी सांस ले लो, अभी आके बैठे हो, मैंने इसलिए बोलना शुरू किया कि रवि को थोड़ा टाइम देता हूँ। अच्छा सर। तो आपके जो बच्चे हैं अपने, देखिए, आदमी की असली कमाई होती है उसकी ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अगर आपने उनका कैरेक्टर बिल्ड किया, जो हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बच्चों के हम मालिक नहीं होते, दे आर नॉट, दे आर फ्रॉम अस, दे आर नॉट, हम उनके मालिक नहीं है, बस वो हमारे द्वारा है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि कैरेक्टर बिल्ड करें हम, जितना भी कर सकते हैं। अगर वो हम नहीं कर पाए तो फिर हमारे किसी भी चीज का होने का फायदा नहीं। एक प्रोफेशनल के रूप में हम अपना कैरेक्टर बिल्ड करें। कम से कम बाहर के लोग क्या करते हैं, मैं अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, कि कैरेक्टर बिल्ड करें। और अगर आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा तो आप ना बहुत धीरे 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 तो आगे बढ़ोगे। हो सकता है चींटी की चाल से आगे बढ़ो, मगर फिसल के गिरोगे नहीं। और जो सबसे बड़ी चीज आती है, जैसे रजत जी ने कहा कि जीवन के जो प्रलोभन है पांच, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अगर आप इन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है, ये जो टेम्पटेशंस हैं, अगर आप इनसे बच जाते हो, बच जाते हो मतलब, ये सब कुछ प्रकृति ने हमें क्यों दिया, ये टेम्पटेशंस क्यों दिया हमारे अंदर, क्यों डाले प्रकृति ने? बेईमानी करवाने के लिए हमसे। जी रवि जी, क्यों डाले उन्होंने, प्रकृति सर ने ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए। ये डाले जैसे आप आटे में नमक डालते हो, जैसे आप खाने में नमक, थोड़ा सा टेस्ट भी। और आपको पता है, जो विष कन्याएं पालते थे राजा, पहले उन्हें उनका नमक बंद कर देते थे, तो उनके शरीर में ना विष बनना शुरू हो जाता। तो ये टूल ऑफ सर्वाइवल है, ये वेपन्स नहीं है लड़ाई लड़ने के, टूल ऑफ सर्वाइवल है। पर जब हम इंडल्ज हो जाते हैं इनमें, गहराई में उतर जाते हैं, तो ये चीजें फायदे के बजाय नुकसान करने लगे। कैरेक्टर का मतलब है कि आप इंडल्ज नहीं, है ना, इंडल्ज नहीं हो मतलब, जैसे कहीं पे आप मरकरी को डालते हो, तो मरकरी को आप दोबारा बोतल में भर सकते हो, वो चिपकता नहीं है कहीं। रवि, बताओ कुछ कैरेक्टर के बारे में। सर कैरेक्टर तो सामा बिन लादेन का भी था। आज उसको लोग जो वहाँ के, जिनके लिए वो लड़ा, सदाम हुसैन हो गया या मोहम्मद गद्दाफी हो गया, सर ये नेगेटिव वे में अपना करेक्टर बिल्डअप कर गए। हिटलर भी था, आज भी लोग उसकी फोटो अपने घर में रखते हैं। तो करेक्टर का कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव साइड ही होगा। यिंग और यांग में दोनों तरफ कहीं से भी करेक्टर बिल्डअप हो सकता है। लेकिन हमारे पास चॉइस है कि हम दोनों में से एक रास्ता जो चुन लिया है उसी पे चलते रहें।
फिर चाहे कॉन्सिक्वेंस जो मर्जी हो, मिक्सचर इज ऑलवेज बैड। तो आप लोगों की बातों से मुझे दो तीन चीजें समझ में आई, मैं उन्हें कंक्लूड करता हूँ। तो पॉइंट क्रमांक एक, जब आप मन से, वाणी से और कर्म से सामंजस्य में रहते हो, ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होता है। जो उसके मन में है वो उसकी वाणी में है, और जो उसकी वाणी में है वो उसके कर्म में, तो व्यक्ति चरित्रवान होगा। दूसरे, व्यक्ति का मन कुछ कहता है, आत्मा कुछ कहती है, होता है ना कई बार ऐसा। मन कहता है कर ले, कुछ नहीं होता, वो डिफेंस सिस्टम भी क्रिएट कर देता है मन, आपको बहुत सारे लॉजिक भी दे देगा, आज कर लेते हैं दोबारा नहीं करेंगे, अरे कुछ नहीं होता, सब तो करते हैं। तो आपके अंदर जो बैठा हुआ है, आपका हायर सेल्फ, जिसे आप गॉड भी कहते हो, वो आपको बताता है कि नहीं गलत है, मगर मन कहता है कि नहीं कर लेते हैं। तो जब आप 80% अंदर वाले की सुनते हो, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, 20% की छूट दे दी मैंने। जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हो और उसके हिसाब से काम करते हो, क्योंकि जिस प्रकार की दुनिया में हम रह रहे हैं, हमारे बॉस होते हैं, कंपनीज होती हैं, क्लाइंट्स होते हैं, तो आप 100% नहीं अचीव कर सकते उसको। राहु काल है ये, भ्रम की स्थिति है, मगर आप 80% अगर अपनी इनर वॉइस को सुनते हो तो वो कैरेक्टर है। जैसे रवि जी ने बात की कि ये डिसाइड कैसे करेंगे, आदमी का एक थॉट प्रोसेस है, अगर वो मानव बम भी बन रहा है तो वो अपनी नजर में ठीक हो सकता है, क्योंकि उसको वैसे पढ़ाया गया है। कैसे करें? तो हमारी सभ्यता ने एक बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम। आप जो कर रहे हैं, यदि उसे करने के पश्चात आपका मन प्रसन्नता से भर जाता है, विश्व के कास्ट, क्रीड, कॉम्प्लेक्शन, रेस, रीजन, रिलीजन, ये डिफरेंशिएट किए बिना हर व्यक्ति के लिए आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। तो आप जो कर रहे हैं वो कार्य एक चरित्र का कार्य। तो सबसे पहली जो बात हुई वो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है। आपका कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर के साथ काम करेंगे तो उससे जो एक चीज आती है, देखिए, लोगों का जब सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब होता है तो उनके अंदर तीन भावनाएं आती हैं, भय, शंका और लज्जा। भय आता है, किसी को पता ना चल जाए, कोई देख ना ले, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। लज्जा आती है, कुछ काम किया आपने, सैक्रल चक्रा गड़बड़ था, आपका कंट्रोल नहीं है, तो लज्जा आएगी। और शंका रहेगी हमेशा कि आप जो कर रहे हैं वो कहीं लोगों को पता ना चल जाए। जब इस भावना के साथ हम कुछ करते हैं तो मेरा ये जीवन का अनुभव है, ऐसे लोग जिनके अंदर ये तीन भावनाएं होती हैं वो जीवन में लॉस में जाने लगते हैं। उनका 100 करोड़ का काम हो, ट्रेडिंग का काम हो, हार्डवेयर का काम हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर अगर कहीं पे वो भय, शंका और लज्जा से ग्रसित है या किसी एक भावना से, तो बिजनेस आपका नीचे जाने लगता है। अब इनके तीनों के उल्टे अर्थ बताओ मुझे। भय की जगह क्या आना चाहिए? निडर। साहस आना चाहिए। हाँ, निडर, साहसी। शंका की जगह पे क्या आना चाहिए? विश्वास, तेज। भरोसा, विश्व विश्वास, आत्मविश्वास। भरोसा, भरोसा आत्मविश्वास। आना चाहिए। और लज्जा की जगह पे क्या आना चाहिए? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। 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 है ना, एक आनंद, एक प्रसन्नता का, एक आत्मविश्वास का भाव आना चाहिए। तो जब भी ये तीन भावनाएं आपके अंदर होंगी, आप एक चार्ट से शुरू कर रहे हैं या 100 चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट और खराब न्यूमरोलॉजिस्ट जैसे कोई चीज नहीं होती, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट न्यूमरोलॉजिस्ट जैसी चीज होती है। इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव अप, मान लो आप 3 बजे उठते हैं और आप इस पे कायम हैं,
मान लो आपको ये है कि मुझे 2 आदमियों का करना है रोज, पैसे मिले ना मिले मैं 2 आदमियों का चार्ट जरूर बनाऊंगा, और अपने आसपास के 100 लोगों का चार्ट आप 50 दिन में बना लेते हो। यूट्यूब पे जो लोग कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं, अरे कुछ भी मतलब कुछ भी, चूहे पकड़ने की, किचन में बर्तन साफ करने की, खेतों पे जाने की, मगर डाल रेगुलर रहे हैं, तो भाई साहब उनके सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आप कहेंगे अरे तो इसका तो कंटेंट ही नहीं है। हाँ, कंसिस्टेंसी है। तो एक चरित्र के साथ और इन 3 गुणों के साथ जब आप कंसिस्टेंसी से काम करना शुरू करेंगे तो सफलता निश्चित है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड कि आप पास्ट लाइफ कर्मा क्या करके आए हो, शनिदेव आपकी परीक्षा कितनी लेते हैं। अगर हम पहले से कच्चे रहे हैं, अगर उन्होंने देखा है कि टेम्पटेशन के सामने टूट जाते हैं, तो शनिदेव दादी माँ की तरह है ना। दादी माँ क्या करती है, जब आप घर में जाते थे तो वो ऐसे ना अपनी चुन्नी के अंदर पैसे बांध लेती थी। लारे 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, ऐसे चुन्नी में बांध लेती थी पैसे। जब लगता था कि अब आप समझदार हो गए हो, तो वो उस पैसे आपको इकट्ठे करके दे देती थी। तो शनिदेव ऐसा नहीं है कि वो जो इकट्ठा कर रहे हैं आपका, जब आप देखते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ मिल नहीं रहा है, लोगों को कितनी कम मेहनत में मिल जाता है, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, यार मैं तो टूट गया हूँ, पता नहीं लोग कैसे करते हैं, मुझसे अब नहीं हो रहा है। तो वो आपको मजबूत कर रहे होते हैं, आपको उस चुनौती के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो आपके सामने है। वो अगर आपको नहीं दे रहे, तो शनिदेव किसी से रुष्ट नहीं है। पिताजी जब डंडा बजाते हैं और माँ जब पिटाई करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुलिस है, उसके अंदर कहीं वेलफेयर। मेरे पड़ोस में जो महिला जब बच्चों की ज्यादा पिटाई करती थी, तो एक बार उनके पिता ने पूछा कि अरे क्यों इनको पीटती हो। तो उन्होंने कहा कि जो माँ की मार खाते हैं, फिर वो दुनिया की मार नहीं खाते। तो शनिदेव जो आपको रिटर्न नहीं देते ना, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, आप काम करते हो रिटर्न नहीं देते, किसी बिजनेस में लोगों नहीं रिटर्न आ रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है, तो वो चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं आपको। जो आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है आर्मी में और बाकी जगह पे, तो वो पीछे टायर बांध देते हैं तब दौड़ाते हैं आपको, तो वो चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं। ट्रेनिंग का पर्पज यही है। तो शनिदेव जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, तो जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं शुरू में, तो फिर छत पे जाके ना जोर जोर से हंसना चाहिए, कूद कूद के हंसना चाहिए, क्योंकि आपको कमांडो ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर आपको शुरू में ही टॉफी मिल गई, आपको शुरू में ही आपके प्रिडिक्शन ठीक होने शुरू हो गए, आपकी रिपोर्ट और आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो गए, मैं लिख के देता हूँ आपकी जर्नी लंबी नहीं चलने वाली। इससे जर्नी लंबी नहीं चलती। जब आपको शुरू में इतने सेटबैक्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं, कि खौफ हो जाता है आपको कि यार ये काम मैं कर भी पाऊंगा नहीं। मगर जब आप फिर उन मुसीबतों के सीने पे चढ़ के और दोबारा से स्टार्ट करते हो, और जब शनि महाराज को ये लगता है कि ये तो नहीं मानेगा, ये पक्का है, तो वो दिल खोल के दे देते हैं, चाइनीज बैम्बू की तरह दे देते हैं। चाइनीज बैम्बू का पता है आप लोगों को? चाइनीज जो बम्बू होता है, जो बांस होता है चाइना का, जब उसका आप बीज बोते हो, तो 6 महीने तक कुछ नहीं होता उसमें। ज्यादातर लोग जिनकी फसल 3 महीने में पक के घर आ जाती है, वो 6 महीने तक अंकुर ही नहीं फूट रहा है, तो गिव अप कर देते। जो नहीं करते उनका 6 महीने के बाद थोड़ा सा निकलता है, फिर साल भर के बाद वो इतना छोटा सा पौधा बनता है। लोग साल भर में 2 फसल काट लेते हैं। मगर जो धैर्य रखते हैं, कुछ ऐसा होता है कि लास्ट के 6 महीने में उसकी ऊंचाई दुनिया के किसी भी पौधे से ज्यादा हो जाती है। प्रकृति में कुछ भी लीनियर नहीं है। कुछ है क्या लीनियर? अगर मान लो आप अपने बाल काटने बंद कर दो, तो क्या वो पड़ोसी के घर तक पहुंच जाते हैं क्या? प्रकृति में कुछ लीनियर नहीं, हर चीज रोज बराबर नहीं बढ़ती है। अगर आदमी की हाइट 20 साल तक बढ़ रही है, तो उसके बाद तो नहीं बढ़ती है। प्रकृति में कुछ भी लीनियर नहीं है। बिजनेस मैन आपको बताएंगे कि ये लीनियर नहीं है। पैसा आता है 2 महीने में आ जाता है, और 10 साल अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ये धैर्य
हमेशा जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट का कार्य कर रहे हैं आपको रखना है। नहीं होगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये विद्या आसान है। इसमें कोई ऐसा आपको ना, ऐसा नहीं चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, अगर आपका योग नहीं है तो आप नहीं कर पाए। एक पर्टिकुलर विजडम चाहिए होती है जो पूर्व जन्मों में आप एस्ट्रोलॉजी करते हुए आए हो तो कर पाएंगे। न्यूमरोलॉजी के साथ ऐसा नहीं है, कर लेंगे आप।